तो हमारे 10+1 बायोलॉजी के आगे 5 यूनिट्स थे टोटल। तो फर्स्ट यूनिट और 5 यूनिट्स थे और 19 चैप्टर्स थे। तो फर्स्ट यूनिट हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, उसके आगे 4 चैप्टर्स थे। तो फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड जो हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो भी हमारा कंप्लीट है अभी देन थर्ड चैप्टर की बात करेंगे जो है प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम के आगे हमारे पास 4 मेन टॉपिक्स हैं। प्लांट किंगडम चैप्टर के आगे हमारे पास 4 मेन टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जनरल पढ़ेंगे, जनरल बताऊंगी मैं आपको। तो जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स की क्लासिफिकेशन कैसे हुई? एंजियोस्पर्म जो है मोस्ट डोमिनेटिंग है और इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला है। इसके अंदर फ्लावर्स पाए जाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। इनको क्लासीफाई किया गया है एंजियोस्पर्म्स को ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो है कार्लस लिनियस ने दी थी। उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे एंजियोस्पर्म को डिवाइड किया था। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? प्लांट्स के जो बाहर से हमें कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, उनको हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बोलते हैं। तो इनके बेस पे कार्लस लिनियस जी ने एंजियोस्पर्म्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्शन करने वाले। तो वेजिटेटिव क्या थे? वेजिटेटिव जैसे हैबिटेट क्या है प्लांट की, कलर कैसे हैं लीव्स के, नंबर कितने हैं, नंबर क्या है लीव्स का, शेप कितनी है, ये इन बेसिस पे उन्होंने क्लासीफाई किया कि इन्होंने कार्लस लिनियस ने। रिप्रोडक्शन में क्या देखा इन्होंने? ओनली एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है प्लांट में, उसको देखा। तो इसका डीमेरिट क्या आया? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन उन्होंने दे दी, इसका डीमेरिट क्या था कि वेजिटेटिव जो है, वेजिटेटिव कैरेक्टर जो है एज़ कम्पेयर टू रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जो है, इन्होंने इक्वल इंपॉर्टेंस दी थी दोनों को, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को। ओके, और वेजिटेटिव कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जितनी ही। और वेजिटेटिव कैरेक्टर जो है वो तो इन्वायरमेंटल जो है, अगर कोई भी चेंज आएगा इन्वायरमेंट में तो वो उसके साथ चेंज हो सकता है। तो इसलिए इट्स मतलब नॉट बेटर और ये फिट नहीं बैठी। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आई जिसको नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जो बैंथम एंड हुकर नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। और ये नेचुरल एफिनिटी, morphology, anatomy, morphology external characters and the anatomy is internal structure of plants. एनाटमी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इनके प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है एम्ब्रियोनी और फाइटोकेमिस्ट्री के बेस पे दी थी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये बेटर थी दैन आर्टिफिशियल सिस्टम जो बैंथम एंड हुकर जी ने दी क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देन थर्ड हमारे पास आती है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे थी। ऑल मेंबर्स ऑफ टैक्सा हैविंग अ कॉमन एंसेस्टर, मतलब जो जिस भी से हम बिलोंग करते हैं, प्लांट जिस भी स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, वो सभी एक कॉमन एंसेस्टर को फॉलो करते हैं, ये इन्होंने बोला। ओके, तो उसके बेस पे ये क्लासिफिकेशन हुई। ओके, तो देन ये सबसे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे है। तो ये सबसे करेंटली एक्सेप्टेड सिस्टम है फाइलोजेनेटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। देन आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बेस पे थी और इसमें कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स देखे जाते थे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते थे और नंबर और कोड से इन कैरेक्टर्स को असाइन किया गया था और फिर देन डाटा को हम प्रोसीड करते थे। इसका डीमेरिट ये आ जाता है कि हमने सभी कैरेक्टर, चाहे वो रिप्रोडक्टिव है चाहे वो वेजिटेटिव है, सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस दी थी, ये इसकी डीमेरिट है। देन उसके बाद आता है साइटोटैक्सोनॉमी। तो साइटोटैक्सोनॉमी क्या है? जो वो ब्रांच जिसमें क्या किया जाता है, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन मतलब सेल की इन्फॉर्मेशन देखी जाती है, उसको साइटोटैक्सोनॉमी बोलते हैं, जिसमें क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर सेल का ये देखा जाता है। देन नेक्स्ट आता है कीमोटैक्सोनॉमी। तो कीमोटैक्सोनॉमी में हम यूज़ करते हैं केमिकल कंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट्स, केमिकल जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्लांट यूज़ करते हैं जैसे कि प्रोटीन, लिपिड, आरएनए, रेजिन, गम्स, स्पाइसेस, ये सारे कीमोटैक्सोनॉमी में आ जाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है?